नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द सैम्पलिंग फंक्शन। अब हम यहाँ पर जो डिस्कशन करेंगे वो हम करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, दैट इज सैम्पलिंग फंक्शन। इसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। सैम्पलिंग फंक्शन बोल दो, सैम्पलिंग सिग्नल बोल दो, दोनों का जो मतलब है वो हमारे पास क्या सेम है। हालांकि जो सिंक फंक्शन है वो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ फोरियर ट्रांसफॉर्म में। अब दोबारा से मैं यहाँ पे मैं उसको पढ़ा दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा सैम्पलिंग फंक्शन के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे सिंक के बारे में, और फिर मैं आपको बताऊंगा दोनों के रिलेशन के बारे में, फिर बताऊंगा मैं एरिया के बारे में, फिर मैं बताऊंगा आपको उसकी फुल ट्रांसफॉर्म के बारे में, फिर मैं आपको बताऊंगा पार्शियल रिलेशन के बारे में, और फिर मैं आपको बताऊंगा एनर्जी के बारे में। क्योंकि गेट में जब कभी भी क्वेश्चन आता है तो ये पूरी की पूरी एक डोमेन है इसकी, तो इससे बाहर कभी गेट वाले जा ही नहीं सकते। जो भी वो पूछने चाहते हैं वो सारे सवालों के जवाब इस टॉपिक में हमारे कवर अप हो जाएंगे। तो देखिए सैम्पलिंग फंक्शन को कैसे लिखा जाता है इसको लिखा जाता है इस तरह से, एस ए ऑफ टी। जब आप इसको ओपन करते हैं सैम्पलिंग फंक्शन को तो इसको आप लिखते हैं इस तरह से, साइन टी बाय में टी। कैसे लिखते हैं, साइन टी बाय में टी। अब मुझे पता करना है कि भाई ये जो हमारे पास सैम्पलिंग फंक्शन है इसकी t इजिकल टू 0 पे वैल्यू क्या है। तो भाई मैथमेटिक्स क्या कहता है, अगर आपको किसी भी सिग्नल की वैल्यू पता करनी है किसी भी इंस्टेंट पे, जैसे मुझे पता करनी है कि भाई t इजिकल टू 0 पे कितनी है, तो मैं क्या करूंगा, जहां कहीं भी t है वहां पे 0 पुट कर दूंगा, बात खत्म। तो मुझे बताइए अगर हम यहाँ पे t को 0 पुट करें, अगर हम t को 0 पुट करते हैं, साइन 0 क्या होता है, 0, ये आपके पास क्या है 0, तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बन गई, 0/0 फॉर्म बन गई। और सबको पता है कि जब कभी भी 0/0 फॉर्म आ जाती है तो उस केस में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, उस केस में हम इस्तेमाल करते हैं एल हॉस्पिटल रूल। क्या इस्तेमाल करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, एल हॉस्पिटल रूल ये कहता है कि ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट करो, नीचे वाले को नीचे डिफरेंशिएट करो। मतलब न्यूमरेटर में जो है उसको ऊपर डिफरेंशिएट कर दो, डिनोमिनेटर में जो है उसको नीचे डिफरेंशिएट कर दो। अब ध्यान दीजिए, तो मुझे बताइए जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा कोस टी, और टी का आपके पास क्या हो जाएगा 1। अगर अब मैं यहाँ पे टी को 0 पुट करूँ, कोस 0 आपके पास क्या होता है 1। इसका मतलब जो सैम्पलिंग फंक्शन है टी इजिकल टू 0 पे, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 है। अब इसके अलावा बाकी इंस्टेंट पे अगर आप चेक करना चाहें कि ये कब कब 0 होता है, तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, सैम्पलिंग फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू 0। कंडीशन हमारे पास क्या है, कंडीशन हमारे पास है व्हेन आर्गुमेंट है t इज इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई। तो जब हमारे पास t किसके इक्वल होता है प्लस माइनस एन पाई के, तो तब आपका ये फंक्शन क्या होगा, 0 होगा। सही है, तो इसका मतलब ये कब 0 होगा, n की वैल्यू क्या लोगे 1, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, इस तरह से पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें सैम्पलिंग फंक्शन का टाइम डोमेन में, तो ये आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। सो इट विल बी लुक लाइक दिस। इसको आप इस तरह से बना सकते हैं, पॉजिटिव में भी बना सकते हैं और आप इसको नेगेटिव में भी बना सकते हैं। तो 0 पे इसकी वैल्यू 1 मैं आपको बता चुका हूँ। फिर ये कब 0 होगा, ये आपका 0 होगा पाई पे, फिर कहाँ पे होगा ये 2 पाई पे, फिर ये कहाँ पे होगा 3 पाई पे, फिर ये कहाँ पे होगा 4 पाई पे, ये कहाँ पे होगा माइनस पाई पे, ये कहाँ पे होगा -2 पाई पे, ये कहाँ पे होगा -3 पाई पे, एंड सो ऑन। और एक्स एक्सेस आपके पास यहाँ पे क्या है, स्मॉल टी है। तो आई होप दोस्तों किसी स्टूडेंट को फिलहाल यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं सिंक फंक्शन के बारे में। सो लेट मी टॉक अबाउट दी सिंक फंक्शन। अब हम बात करते हैं किसकी, सिंक फंक्शन की। तो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सिंक फंक्शन के बारे में। किसके बारे में, सिंक फंक्शन के बारे में। तो सिंक फंक्शन को इस तरह से लिखा जाता है, साइन सी ऑफ टी इज इक्वल टू, दिस इज साइन ऑफ पाई टी डिवाइड बाय में क्या रहेगा, पाई टी। तो जब कभी भी आप सिंक फंक्शन को ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद जो सिग्नल हमें नजर आता है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज साइन सी ऑफ टी इज इक्वल टू साइन पाई टी बाय में पाई टी। अब हमें यह जानना है कि ये जो फंक्शन है t इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू कितनी है। तो हम क्या करेंगे, सेम t को हम 0 पुट करेंगे। तो जैसे मैं t को 0 पुट करूंगा तो क्या होगा, साइन 0 आपके पास क्या होता है 0, ये आपके पास क्या होगा 0। तो हमारे पास कौन सी फॉर्म बन जाएगी, 0/0 फॉर्म। और आप सबको पता है कि जब कभी भी 0/0 फॉर्म बन जाती है तो उस केस में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, उस केस में हम इस्तेमाल करते हैं एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, एल हॉस्पिटल रूल ये कहता है कि ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट करो, नीचे वाले को नीचे डिफरेंशिएट करो। तो आप हमें बताइए, ये साइन पाई टी है, टी के साथ क्या है पाई, तो ये आपके पास आ जाएगा पाई कोस पाई टी, ठीक है। और पाई कांस्टेंट है, टी का क्या हो जाएगा 1, पाई से पाई गया।
जब टी की वैल्यू को 0 पुट करोगे तो cos 0 आपके पास कितना आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो सिंक फंक्शन है t इज इक्वल टू 0 पे, इसकी कितनी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है हमारे पास 1। अब हम ये जानना चाहते हैं कि सिंक फंक्शन कौन कौन से इंस्टेंट पे 0 होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे sin c ऑफ t इज इक्वल टू 0। ये 0 होगा कब, हमारे पास कंडीशन क्या है, व्हेन। यहाँ पे आर्गुमेंट अपने पास क्या था, t था, यहाँ पे आर्गुमेंट है पाई t, क्या है, पाई t न्यूमरेटर में। सो व्हेन पाई t इज इक्वल टू क्या रहेगा, प्लस माइनस एन पाई। व्हेन पाई t इज इक्वल टू क्या है, प्लस माइनस एन पाई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। तो बताइए t किसके इक्वल आ गया, t हमारे पास इक्वल आ गया प्लस माइनस एन के, सही है। तो इसका मतलब ये कौन कौन से इंस्टेंट पे 0 होगा, 1 पे, 2 पे, 3 पे एंड सो ऑन, -1 पे, -2 पे, -3 पे एंड सो ऑन। तो अगर हम सिंक फंक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहें टाइम डोमेन में तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसकी जो शेप होगी हमारे पास वो हमें कुछ इस तरह से नज़र आती है, इस तरह से हमें क्या होती है, नज़र आती है, सही है। इस तरह से कॉन्टेंस जा रहा है और एक्स एक्सिस आपके पास क्या है, टी है, एक्स एक्सिस आपके पास टी है। तो देखिए 0 पे इसकी वैल्यू कितनी है, 0 पे 1 है। उसके बाद ये 0 कब होगा, ये 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे, नेगेटिव पे ये -1 पे, ये -2 पे, ये -3 पे और ये -4 पे। तो दोस्तों एक साइड मैंने क्या किया, एक साइड मैंने सैम्पलिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट किया है और दूसरी साइड मैंने किसको रिप्रेजेंट किया है, सिंक फंक्शन को। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको रब कर देता हूँ और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों में रिलेशन क्या है, सैम्पलिंग फंक्शन में और सिंक फंक्शन में क्या रिलेशन होता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द सैम्पलिंग फंक्शन एंड सिंक फंक्शन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसके बीच में, रिलेशनशिप के बारे में। तो टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन सैम्पलिंग फंक्शन एंड सिंक फंक्शन, ठीक है। हमें इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपको याद हो तो मैंने अभी रिसेंटली आपको बताया था कि जो सैम्पलिंग फंक्शन होता है एस ए ऑफ टी, इसको आप किस तरह से लिखते हैं, इसको आप लिखते हैं इस तरह से, साइन ऑफ टी डिवाइड बाय में क्या आता है, टी आता है, सही है। और फिर मैंने आपको ये बताया था कि जो सिंक फंक्शन होता है साइन सी ऑफ टी, इसको ओपन करने के बाद आप कैसे लिखते हैं, आप लिखते हैं साइन ऑफ पाई टी डिवाइड बाय में हमारे पास क्या होता है, पाई टी होता है। अगर मैं यहाँ पे राइट साइड कंपैरिजन करूँ, जैसे यहाँ पे साइन टी बाय में टी है, यहाँ पे साइन पाई टी बाय में पाई टी, तो किसकी कमी है, पाई की कमी है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो सिंक फंक्शन है, जो हमारे पास सिंक फंक्शन है एस ए ऑफ टी, तो मुझे यहाँ पे पाई नहीं चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टी को अगर मैं पाई से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास ये फॉर्म आ जाएगी। तो ये आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यू कैन राइट लाइक दिस, सिंक ऑफ टी बाय में पाई, टी बाय में पाई। क्योंकि जब आप यहाँ पे इसको यहाँ पे पाई लेंगे, अगर आप यहाँ पे इस तरह से पाई लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे, तो टी बाय में पाई, तो क्या होगा, यहाँ पे पाई आ जाएगा, यहाँ पे पाई आ जाएगा, तो पाई से पाई गया, पाई से पाई गया, आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। तो ये जस्ट मैंने आपको यहाँ पे समझाने के लिए आपको बताया यहाँ पे। तो आई होप दोस्तों ये आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। तो ध्यान रखना, सैम्पलिंग फंक्शन किसके बराबर होता है, सिंक ऑफ टी बाय पाई के। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई सिंक ऑफ टी किसके बराबर है, फिर सिंक ऑफ टी, तो अब इसमें मुझे क्या चाहिए, पाई चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा सैम्पलिंग फंक्शन ऑफ पाई टी। क्या हो जाएगा, सैम्पलिंग फंक्शन ऑफ पाई टी, सही है। तो दोस्तों ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेशन होता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको यहाँ पे सैम्पलिंग फंक्शन की फिगर ड्रॉ करके दिखाई थी, एस ए ऑफ टी, इसको मैंने टाइम डोमेन में रिप्रेजेंट किया था। तो इस सिग्नल हमें कुछ इस तरह से नज़र आ रहा था, सिग्नल हमें कुछ इस तरह से नज़र आ रहा था जब मैंने उसको टाइम डोमेन में प्लॉट किया था। 0 पे इसकी वैल्यू कितनी थी, 1, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपके पास पाई था, ये 2 पाई था, ये 3 पाई एंड सो ऑन, ये स्मॉल टी, और ये इधर आपका -पाई, फिर -2 पाई, फिर -3 पाई, -4 पाई एंड सो ऑन। अब मुझे इसका एरिया निकालना है सैम्पलिंग फंक्शन का। तो जब कभी भी हम सैम्पलिंग फंक्शन का एरिया निकालेंगे तो हम इसको सिग्नल को लिमिटिंग केस लेते हैं। क्या लेते हैं, लिमिटिंग केस। तो यहाँ पे इसको आप क्या बना लो, ट्रायंगल बना लो। क्या बना लो, ट्रायंगल बना लो। सेम ये आपके पास -पाई और ये आपके पास क्या रहेगा, पाई। लिमिटिंग केस मैंने यहाँ पे ले लिया। तो जब हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, एरिया की बात करेंगे, तो एरिया को कैसे लिखा जाता है, एरिया को लिखा जाता है इस तरह से, -∞ से +∞। दिस इज एस ए ऑफ स्मॉल टी इंटू में dt।
तो बताओ ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? ट्रायंगल का एरिया होता है 1 में 2 इंटू में बेस, बेस बोलो कितना है आपके पास 2 पाई हो जाएगा, माइनस पाई से पाई 2 पाई, और हाइट कितनी है 1, तो 2 से 2 गया, तो ये आपके पास दोस्तों कितना गया, दिस इज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, दिस इज एस ए ऑफ टी इंटू में डी टी, ये किसके बराबर है, ये पाई के बराबर है। क्लियर है यहाँ पे? तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, सैम्पलिंग फंक्शन हमारे पास आ गया यहाँ पे, दिस इज सैम्पलिंग फंक्शन। अब अगर हम एरिया निकालना चाहें किसका, सिंक फंक्शन का, तो सिंक को भी मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट करके दिखाया था, तो शेप हमारे पास तकरीबन सेम ही बनी थी, है ना, अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये इस तरह से था। तो इंस्टेंट हमारे पास क्या थे, यहाँ पे 0 था, ये आपके पास 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये -1, ये -2, सो दिस इज -2। वही सेम केस हम लेंगे जैसे हमने लिमिटिंग केस लिया था पिछले वाले फिगर में, इस फिगर में भी हम क्या करेंगे, लिमिटिंग केस लेंगे। तो ये आपके पास इसको ट्रायंगल मान लो जो है, ठीक है। सो दिस इंस्टेंट इज -1, इसको +1 मान लो, और ये आपके पास 1 है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ कि जो एरिया होगा अपने पास माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, दिस इज सिंक ऑफ टी इंटू में डी टी, ये किसके बराबर होगा? ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू में बेस, बेस कितना है 2 है, हाइट है 1, 2 से 2 गया, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। तो दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान रखना, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साइन सी ऑफ टी इंटू में डी टी, ये किसके इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होता है। अगर मान लो किसी एग्जाम में आपसे ये पूछा जाए कि भाई 0 से लेके इन्फिनिटी तक मुझे निकालना है, साइन सी ऑफ टी इंटू में डी टी, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, क्योंकि सिंक अगर देखा जाए तो ये इवन फंक्शन आपका बन जाता है। क्या बन जाता है, इवन फंक्शन ये बन जाता है। क्लियर है यहाँ पे? तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे क्या करना है, याद रखनी है। तो मैंने आपको यहाँ पे सिंक का एरिया भी बता दिया मैंने आपको यहाँ पे, और किसका बता दिया, सैम्पलिंग का भी, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको यहाँ पे याद रखना है, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब एग्जामिनर क्या कर सकता है, एग्जामिनर यहाँ पे काफ़ी सारे कंसेप्ट्स आपसे पूछ सकता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करना चाहूँ आपसे, अगर मान लो कोई सिग्नल है एक्स ऑफ टी और इसका एरिया, इस सिग्नल का जो एरिया है अगर वो ए है, तो आप मुझे बताओ एक्स ऑफ अल्फा टी, इस सिग्नल का एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा ए बाय में स्मॉल टी, ए बाय में अल्फा, सॉरी ए बाय में अल्फा होगा। अब मुझे आप एक बात का जवाब दो, अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं, चलो इसको जो है, ये मैंने आपको बताया एक्स ऑफ टी का एरिया ए है और एक्स ऑफ अल्फा टी इसका एरिया कितना है, ए बाय में अल्फा है। तो ध्यान दीजिए, अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो सिंक है, सिंक का एरिया हमारे पास कितना है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साइन सी ऑफ टी, इसका जो एरिया है ये हमारे पास कितना है, 1 है। और आपको पता है कि जो सैम्पलिंग फंक्शन होता है ये किसके बराबर होता है, ये होता है सिंक ऑफ टी बाय पाई। तो मुझे बताओ, अगर मुझे यहाँ पे एरिया निकालना है किसका, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सैम्पलिंग फंक्शन ऑफ टी इंटू में डी टी, तो बताओ इसको मैं लिख सकता हूँ, कैन आई राइट लाइक दिस, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, दिस कैन बी रिटन एज सिंक ऑफ टी बाय पाई इंटू में क्या रहेगा, डी टी हमारे पास रहेगा। सही है। तो अगर मैं यहाँ पे ये जैसे मान लीजिए एक्स ऑफ टी का एरिया ए है, मान लो सिंक का एरिया हमारे पास 1 है, तो एक्स ऑफ अल्फा टी इसका एरिया क्या होगा, ए बाय में अल्फा, तो इसका मतलब ये हुआ 1 डिवाइड बाय में अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1/पाई, तो ये आपके पास हो गया 1/पाई, तो ये आपके पास कितना आ गया, पाई आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सैम्पलिंग फंक्शन होता है उसका एरिया हमारे पास कितना आ रहा है, पाई। और ये मैं आपको दोस्तों ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूँ कि जो सैम्पलिंग फंक्शन है इसका एरिया हमारे पास क्या है, पाई है। तो ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिससे गेट में पहले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और फ्यूचर में भी इससे क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे पूरा सैम्पलिंग फंक्शन और सिंक फंक्शन को कवर अप कर दिया है, और इसके बाद भी अगर फ्यूचर में कहीं पे क्वेश्चन आएगा तब भी मैं इन सब चीज़ों को डिस्कस करूंगा डिटेल में। तो ये मत घबराना कि सर मतलब सैम्पलिंग में डाउट है और सिंक में डाउट, डू नॉट वरी, आपके पास जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे सारे क्वेश्चन मैं आपको आसानी से करा दूंगा जो है।